जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्या के एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है वो पता होना चाहिए। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे। इसमें A जो होता है भाज्य होता है, B भाजक होता है, ये भागफल होता है प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा संख्या होता है ना वो A होता है, यहाँ 225 कर दिए, और जो इससे छोटा होता है वो B होता है, B 135 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे भाग लगा लीजिए, सबसे अच्छा 225 में 135 से भाग लगाना है, कितने बार में जाएगा, एक बार में। 135 हो गया, घटाइए 0 9, फिर ये कट जाएगा। ठीक है, तो 135 में 1 से गुना करेंगे, 90 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो B होता है ना B, वो अब A की तरह काम करने लगेगा और ये बाहर आ जाएगा, यानी 135 यहाँ बाहर आ गया। अब जो R था वो पहले आ जाएगा, यहाँ 90 आ गया। अब कितने बार में पहुंच सकते हैं, एक बार में। अब प्लस कितना शेषफल बचेगा, 45। अब फिर B जो है वो A की तरह काम करने लगेगा। हमको ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो B जो होगा वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 90 बाहर आ गया, अब ये 45 यहाँ पे आ जाएगा, 45 से 2 बार में गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। मुझे शेषफल 0 लाना था, R का मान 0 लाना था। जब R का मान 0 आ जाए तो जो B होता है वही HCF हो जाता है। B यहाँ क्या है, 45, तो B इक्वल टू HCF इक्वल टू 45। इसका HCF कितना होगा, 45। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है, जो बड़ा होता है वो A होता है 420, और जो छोटा है वो B होता है। ठीक है, 420 इक्वल टू 130, 3 बार में गुना करिए तो कितना होगा, 390, कितना बाकी है, 30। ठीक है, तो फिर 420 हो गया। अब ये वाला बाहर आ जाएगा और R वाला पहले आ जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। 120, कितना बाकी है 130 में से 10, तो 10 जोड़ दिए, फिर 30 बाहर आ गया, 10 यहाँ पे आ जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। शेषफल क्या बचा, 0। तो HCF क्या होगा, जो B वाला होता है वही HCF हो जाता है। जब शेषफल 0 हो जाए तो 10, तो इसका शेषफल इसका जो HCF हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, A को कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें R जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, ये 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B की जगह क्या है, यहाँ पे 6q + r। अब यहाँ R का मान क्या क्या संभव है, R इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। क्या 6 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि B से छोटा होता है R। B तो ऑलरेडी 6 है, तो 6 कहाँ होगा, वहाँ पे नहीं होगा, 5 तो होगा। ठीक है, अब देखिए एक बार A इक्वल टू 6q प्लस R का मान एक बार 0 रखिए। ठीक है, 0 तो क्या होगा, 6q, फिर एक बार 1 रखिए तो 6q + 1 ही रहेगा, फिर एक बार 6q + 2 रखिए, फिर एक बार 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन तो हो ही जाएगा, अंदर क्या बचेगा,
3q प्लस 1, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए उसको, क्यू रहने दे रहे हैं, अभी हम बताते हैं। 3q प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं हम, जो 2 से कट जाए, और विषम जो 2 से ना कटे। खुद से देखिए, अगर इसमें हम 2 से भाग लगाए तो ये तो कट जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ अगर 2 से भाग लगाए तो 2 से 2 गया, तो ये क्या हो गया, सम हो गया, और ये भी तो 2 से कट जाएगा, ये भी सम हो गया। लेकिन इसमें से अगर आप कॉमन लेते तो 3 कॉमन लेते, 3 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो ये सम है, ये सम है, और ये सम है, तो ये क्या है, विषम। फिर ये क्या बचा, ये भी विषम, और ये भी विषम, ठीक है। तो देखिए ना आप, विषम जो धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप में आया है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। प्रूफ तो हो गया, यही प्रूफ करना था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 600 गुने 10 दिया है, जिसमें पहली संख्या आपको 100 दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा। अगर पहली संख्या को a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने दोनों संख्याओं का एचसीएफ बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 600, एचसीएफ 10 दिया है, पहली संख्या क्या है आपका 100, फिर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो छोड़ दीजिए उसको, 00 से 00 गया, अब 6 में 10 से गुना होगा तो 60 होगा, बी दूसरी संख्या कितना हो गया आपका 60, वो तो क्या आंसर। बस ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। एक ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। हमको पता है कि भाई √5 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले √5 को एक परिमेय संख्या मान लीजिए, उसको परिमेय सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। जब परिमेय सिद्ध नहीं होगा तो वो ऑलरेडी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है, जो भी परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q कर दिए, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या उससे बोलते हैं जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो, जैसे हो गया 13 और 29, इसका HCF 1 होगा, फिर 17 और 18, इसका भी HCF 1 होगा, तो ये सहअभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 होगा, क्योंकि √25 हो जाएगा, √25 5 के रूप में बाहर निकलता है, या फिर रूट से स्क्वायर हट जाता है, p²/q² ये हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5q² इक्वल टू p², ठीक है। अब यहाँ से q² क्या हो जाएगा, p²/5। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, p² को 5 विभाजित कर रहा है, जब p² को 5 विभाजित कर रहा है तो सिर्फ p को भी 5 विभाजित करेगा, जैसे समझिए हम बोले 25 के स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, देखिए कर रहा है कि नहीं, 25 गुने 25/5, 5 बार में गया विभाजित कर दिया, ठीक है। जब 25 के स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो सिर्फ 25 रहेगा ना, तो भी 5 विभाजित करेगा, यानी पूरा पूरा काटेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब लिख दीजिएगा यहाँ p को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अब दूसरा जो स्टेप है वो देखिए, उसमें क्या कीजिएगा, उसमें फिर से मानिए आप, माना q = 5k, ठीक है। अब फिर से दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, q² हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k²। अब 25 को इधर लाइए, q²/25 = k²। यहाँ क्या देख रहे हैं, q² को 25 विभाजित कर रहा है, तो q को भी 25 विभाजित करेगा, जैसे कि अभी बताया।